जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। युवा शक्ति देश और समाज की रीढ़ होती है। विराम। युवा ही देश और समाज को नए शिखर पर ले जाते हैं। विराम। वे ही देश का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के सेतु भी हैं। विराम। हमारे राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवा सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। विराम। इतना ही नहीं, समाज को बेहतर बनाने और राष्ट्र निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। विराम। इतिहास गवाह है कि आज तक दुनिया में जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, चाहे वे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रहे हों, उनके मुख्य आधार युवा ही रहे हैं। विराम। युवाओं का एक समृद्धिशाली इतिहास है। विराम। आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने युवावस्था में ही धर्म और समाज सुधार का बीड़ा उठाया था। विराम। पुनर्जागरण काल में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ विवेकानंद जैसे युवा विचारकों ने धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। विराम। इतिहास ने युवाओं की शक्ति का प्रभाव देखा है। विराम। जिस कार्य में युवा अपना सक्रिय योगदान देते हैं, उसमें विजय हमेशा हमारी ही होती है। विराम। उदाहरण के तौर पर भारत की आजादी में अनेक युवाओं ने अपना सहयोग दिया। विराम। कई युवाओं ने बलिदान तक दिया। परिणाम स्वरूप हमारा देश ब्रिटिश राज को खत्म करने में कामयाब हुआ। विराम। युवाओं ने इस प्रकार अनेक ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। विराम। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि हमारे पास युवा संसाधन के रूप में अपार संपदा है और यदि समाज के इस वर्ग को सशक्त बनाया जाए तो हम बहुत जल्द ही महाशक्ति बनने के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। विराम। प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। विराम। विकसित भारत की इस संकल्पना को साकार रूप देने में युवा आबादी की अहम भूमिका होगी। विराम। यदि वर्तमान भारत की बात की जाए तो यह दुनिया का सबसे युवा देश है। विराम। जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 25 वर्ष तक की आयु वाले युवा कुल जनसंख्या का 50% है। विराम। जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। विराम। यानी देश अपने भविष्य के उस सुनहरे दौर के करीब है जहां उसकी अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को छू सकती है। विराम। यही कारण है कि भारत को दुनिया भर में उम्मीद की नजरों से देखा जा रहा है। विराम। स्पष्ट है कि यह न केवल वर्तमान बल्कि निकट भविष्य में भी अत्यंत प्रभावी युवा शक्ति वाले देश के रूप में उपस्थित रहेगा। विराम। हमारी यही युवा शक्ति भारत का भविष्य बनेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शक्ति प्रदान करेगी। विराम। पैरा। हमारे युवा न केवल कुल आबादी का बड़ा हिस्सा है बल्कि आने वाले समय में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास का संकेत भी देते हैं। विराम। चूंकि युवा किसी भी देश के सबसे अधिक उत्पादक कामकाजी वर्ग होते हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि युवाओं की बड़ी आबादी की मदद से भारत जल्द ही दुनिया की बड़ी
अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विराम। यह बात भी 100% सच है कि बिना खनिज संसाधन के किसी भी देश का विकास हो सकता है। विराम। मगर यह भी सत्य है कि बिना मानव संसाधन के देश के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विराम। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम जापान का ले सकते हैं, जिसने खनिज संसाधनों के अभाव के बावजूद अपने मानव संसाधन के दम पर विकास की नई इबारत लिखी और आज वह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। विराम। यदि भारत के राज्यों की बात की जाए तो बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्य तमाम संसाधनों के बावजूद पिछड़े हुए हैं, जबकि केरल और कर्नाटक जैसे राज्य विकास के मामले में आगे हैं। विराम। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में निवेश कर मानव संसाधन को मानव पूंजी में तब्दील कर दिया जाए तो निश्चय ही भविष्य में इसका बेहतर प्रतिफल मिलेगा। विराम। जब हम बात करते हैं कि हमारे युवा देश को बदल सकते हैं, तो क्या हम यह सोच सकते हैं कि वह कौन सा युवा है जो देश बदलेगा? वह युवा जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, वह युवा जिसकी प्रतिभा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, वह युवा जो देश में अपनी प्रतिभा को उचित सम्मान न मिलने पर विदेशी कंपनियों में नौकरी हासिल कर देश छोड़कर चले जाने के लिए विवश है, या फिर वे युवा जिनके हाथों में डिग्रियां तो हैं लेकिन विषय से संबंधित व्यावहारिक ज्ञान का सर्वथा अभाव है। वे साक्षर तो हैं लेकिन शिक्षित नहीं। विराम। आज बहुत से ऐसे विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं जहां युवाओं की ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। विराम। कई देशों में शिक्षा के लिए जरूरी आधारभूत संरचना की कमी है, तो कहीं बेरोजगारी जैसे हालात हैं। विराम। इन स्थितियों के बावजूद युवाओं को एक उन्नत और आदर्श जीवन की ओर अग्रसर करना वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है। विराम। पैरा। यह सच है कि जितना योगदान देश की प्रगति में कल कारखानों, कृषि, विज्ञान और तकनीक का है, उससे कहीं बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान स्वस्थ और शक्तिशाली युवाओं का होता है। विराम। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ युवाओं से ही राष्ट्र को मजबूती मिलती है। विराम। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि हम युवाओं को सशक्त बनाएं। विराम। जिससे वह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सामुदायिक संपर्क और राजनीति एवं प्रशासन में अपनी भागीदारी बढ़ाकर समाज में उचित स्थान पा सके। विराम। देश की युवा शक्ति ही समाज और देश को नई दिशा देने का सबसे बड़ा औजार है। विराम। वह अगर चाहे तो इस देश की तस्वीर बदल सकती है। विराम। अपने हौसले और जज्बे से समाज में फैली विसंगतियों, असमानता, अशिक्षा और अपराध आदि बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंक सकती है। विराम। लेखक अर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी पुस्तक सर्वाइविंग द फ्यूचर में नौजवानों को सलाह देते हुए लिखा है, मरते दम तक युवावस्था के जोश को कायम रखना। विराम। बहरहाल बरसों से विकास के बावजूद युवा आज भी तरक्की की दौड़ में काफी चुनौतियां झेल रहे हैं। विराम।
फिर चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां। विराम। इसलिए नया भारत बनाते हुए हमें युवा पीढ़ी के सपनों को टूटते बिखरते हुए नहीं रहने देना है, बल्कि देश के निर्माण में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। विराम।